स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से पीईटी में एक समान कट ऑफ अंक लागू हो। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी से सभी भर्तियों में प्रतीक्षा सूची आए, वेटिंग लिस्ट आए। किसी भी भर्ती के फाइनल रिजल्ट के पश्चात और ज्वाइनिंग के पश्चात जो भी सीटें रिक्त बचें, उन सभी सीटों पर वेटिंग सूची का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि हर भर्ती में कुछ न कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, जहां पर हजारों लाखों अभ्यर्थी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वहीं पर कुछ सीटें खाली रह जाना कहीं न कहीं न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। और इसी वजह से यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी भर्ती हो, अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम 9212 भर्ती की बात कर लें, जूनियर असिस्टेंट 2019 भर्ती की बात कर लें। सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब कुछ अभ्यर्थियों के कुछ पॉइंट्स में नंबर कट ऑफ अंक से कम रह जाने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या कुछ अंक कम रहने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में उनकी पीड़ा को हम सभी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी सीटें खाली बचे, और हर भर्ती में आजकल आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जिनका कई भर्तियों में एक साथ सिलेक्शन होता है। कई जगह ज्वाइनिंग के लिए उनको मौका मिलता है, लेकिन ज्वाइन तो कहीं एक ही जगह करेंगे, बाकी जगह की सीटें वो छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे उसी भर्ती में कम गुणांक या कम कट ऑफ, कम मेरिट वाले अभ्यर्थी को मौका नहीं मिल पाता है। अगर वो सीटें खाली जो रह गई हैं, अगर उस पर प्रतीक्षा सूची जारी होती है तो कुछ और अभ्यर्थियों को, उसी भर्ती के कुछ और अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सकती है। तो ऐसा यहाँ पर कोई रूल नहीं बनाया गया है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, या फिर ऐसा, क्योंकि आप देखेंगे कि एक बार जो कमेटी बनी थी जिसके आधार पर यूपी ट्रिपल एससी से प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होती है, लेकिन अगर प्रावधान कर दिए जाए तो यूपी ट्रिपल एससी से हर भर्ती में प्रतीक्षा सूची जारी की जा सकती है। इसके लिए हम सभी को मिल करके, संगठित होकर के यहाँ पर प्रयास करना है। इसी तरह से जब से पेट लागू हुआ है तब से बहुत सारी भर्तियों में जहां पर वैकेंसीज कम होती हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में देखेंगे वन दरोगा भर्ती 901 पद है। चलिए एलिजिबिलिटी है कि नहीं है वो बात की बात है। इसी तरह से लेखपाल में आप देखेंगे 11 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। मौका कितने लोगों को मिला है? 2,47,000 के आसपास परीक्षा देने वालों को। फाइनली सिलेक्शन तो उतने ही अभ्यर्थियों का होना है जितनी सीटें होंगी, लेकिन मौका मिलना चाहिए, बस अभ्यर्थी ये चाहते हैं। तो एक मिनिमम कट ऑफ, एक समान कट ऑफ एक होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे जो एडेड के विद्यालय हैं उनमें लिपिक भर्ती के लिए 50% को लागू किया गया था, जबकि वहाँ पर सीटें तो बहुत कम है, 280 सीटें मात्र है। इस हिसाब से तो 95+ परसेंटाइल वालों को ही मौका मिलना चाहिए था, लेकिन 50+ परसेंटाइल वालों को भी मौका दिया गया। तो इसी तरह से यूपी ट्रिपल एससी सभी भर्तियों में पीईटी की एक समान कट ऑफ लागू करे, ताकि अभ्यर्थी अपने आप को सुनिश्चित कर सकें कि अगर हम इतना परसेंटाइल लेकर के आते हैं तो आने वाले किसी भी भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए हम एलिजिबल रहेंगे। तो आप सभी इस मुहिम का हिस्सा बने। वीडियो को आप लोग जितना हो सके लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब इस अभियान में आपको हिस्सा कैसे लेना है उसके बारे में बात करेंगे, और वीडियो को आप लोग प्लीज़ पूरा ज़रूर देखा करिए। हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहीं से जा करके आप पीडीएफ कॉपी कर लीजिएगा, या फिर जो टेक्स्ट मैसेज है उसको आप कॉपी कर लीजिएगा मेल करने के लिए। वहाँ पर हमने सारी डिटेल्स दे रखी है। इसमें करना क्या है, ये आज से अभियान की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये यूपी ट्रिपल एससी का ऑफिशियल ईमेल आईडी है online.uptripplesc@nic.in, और सब्जेक्ट में जो आपको सब्जेक्ट बताया जाएगा वही सब्जेक्ट आपको डालना है, क्योंकि सबसे पहले वही दिखेगा मेल में सबसे ऊपर। इसी ईमेल आईडी पर हम सभी को मेल करना है। तो आज से जो हमारी महाअभियान की शुरुआत है वह है मेल करना है आयोग को। इसके बाद फिर आगे की जो भी रणनीति, जो भी प्लान होगी, क्या करना है वो आप सभी को बताया जाएगा। लेकिन अभी आज पूरे दिन जितना हम लोग अलग अलग आईडी से अधिक मेल कर सकते हैं, मेल करना है। और इसमें जो आपको नीचे पूरा टेक्स्ट मैसेज लिखना है वो भी अभी आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे किस प्रकार से करना है। जैसे यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, सेवा में अध्यक्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ उत्तर प्रदेश, हमने एक मेल किया हुआ है। अभी आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हमने मेल किया हुआ है। अभी आप देखेंगे पेट देने के लिए लाखों अभ्यर्थी एक जिले से दूसरे जिले में या बहुत दूर दूर के जिलों में परीक्षा देने के लिए चले गए थे। इसी तरह से हमें कोशिश पर, चलिए पीईटी में एक समान कट ऑफ तो जो अपने जगह पे है ही, लेकिन आप ये सोचिए कि जो सीटें खाली रह जा रही हैं वो सीटें खाली ही रह जाती हैं,
उन सीटों पर प्रतीक्षा सूची आने से कितने अभ्यर्थियों को और रोजगार मिल सकता है? वे सीटें खाली क्यों छोड़ी जाती हैं? क्या रीजन है? बहुत सारे भर्ती बोर्ड आयोग हैं जहाँ से वेटिंग लिस्ट जारी होती है, यहाँ पर भी जारी होना चाहिए। अभी कहीं पर एडमिशन होना हो किसी भी सरकारी संस्थान में, या फिर जहाँ पर सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होता है, वहाँ पर तो कई जो है काउंसलिंग चलती रहती हैं, 4 राउंड 5 राउंड, वहाँ पर तो कई बार वेटिंग लिस्ट आती है। फिर यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है? यहाँ पर भी आना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमने मेल किया हुआ है। जब मेल करेंगे आप तो सबसे पहले तो ऊपर आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, फिर आपको जिसको भेजना है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिखना रहेगा online.upssi@nic.in। इसके बाद नीचे यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट में आपको यही लिखना है जो ये वाला पार्ट है, प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की एक समान कट ऑफ और प्रतीक्षा सूची के संबंध में, ये आपको सब्जेक्ट में लिखना है। बाकी का जो मैटर है हमने टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है। ये जो नीचे वाला पूरा पार्ट है सेवा में करके, यहाँ से जो पूरा पार्ट है ये प्रार्थी समस्त अभ्यर्थीगण, यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है ये आपको टेक्स्ट मैसेज के रूप में पूरा हमने दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पे क्या करते हैं आप लोग, जो मैसेज है उसी पे आप थोड़ा सा ऐसे प्रेस किए रहेंगे उंगली से, तो फिर इधर राइट साइड में यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, कॉपी कर लीजिएगा आप वो मैसेज और फिर वो आप वही सीधे सीधे पेस्ट कर लीजिएगा। सब्जेक्ट वाला में जो आपको लिखना है केवल इतना पार्ट ही कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा सब्जेक्ट वाले में। और ईमेल आईडी हमने आपको बताई दी, जो ईमेल आईडी आपको लिखना है ये ईमेल आईडी हो गया, ठीक है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेल कर सकते हैं, तो इस अभियान का हिस्सा आप सभी जरूर बने, क्योंकि आप सभी के सहयोग के बिना यह अभियान पूरा नहीं हो सकता है। और हम ही नहीं, बहुत सारे लोग इस अभियान से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग, कई ग्रुपों में हर जगह से लोग इस अभियान से जुड़े हुए हैं। तो लाखों अभ्यर्थी इस अभियान से जुड़ने चाहिए, केवल 1000 2000 नहीं, लाखों अभ्यर्थी, सभी लोग इस अभियान से जुड़े हैं। और वीडियो को आप सभी जितना हो सके लाइक और शेयर आप सभी प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और ये जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर हमने सारा मैटर दिया हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल आपको ऊपर ही दिख जाएगा। और इसमें देखिए जो भर्तियाँ चल रही हैं या फिर जो भर्तियाँ आने वाले समय में होंगी, जैसे लेखपाल की भर्ती हो गई, जिसकी परीक्षा हो चुकी है उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद उसमें भी आगे फाइनल रिजल्ट आएगा डीबी के पश्चात, जो भी सीटें खाली बचे उन पर वेटिंग लिस्ट आए। साथ ही साथ जो आने वाली परीक्षाएं, जो आने वाली भर्तियां या फिर जो भी ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, जैसे वन दरोगा भर्ती, उसमें अधिक से अधिक लोगों को मौका मिले। जहाँ पर हो गया तो हो गया, लेकिन जो अभी आवेदन लिए जाएंगे इन फ्यूचर, जैसे जूनियर असिस्टेंट 2022 अभी नोटिफिकेशन आया है, लेकिन इसमें आवेदन स्टार्ट नवंबर में होंगे। इसी तरह से पेट 2022 से बहुत सारी भर्तियां आएंगी, तो उन भर्तियों में भी जो है सबको अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिले। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भर्तियां हो रही हैं या फिर जो भर्तियां हो चुकी हैं उनमें वेटिंग लिस्ट आए, जो भी सीटें खाली बच रही हैं उन सभी सीटों पर वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची जारी होनी चाहिए। ये हमारी मुहिम है यूपी SSSC आयोग से। धन्यवाद।